हेलो एवरीवन। रोम पे ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर लिए हैं। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बेसिक थ्योरी क्लियर की थी। सेकंड लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और वर्ड एक्सपेंशन के बारे में इंट्रोडक्शन ली थी। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने वर्ड एक्सपेंशन एज वेल एज एड्रेस एक्सपेंशन के क्वेश्चंस किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आए गेट एग्जाम में, ध्यान से, और इंपॉर्टेंट है ये सब, बहुत ध्यान से और आराम से करना, ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर में हम दोनों को चीज़ों को मिक्स कर देंगे, वर्ड एक्सपेंशन को भी और एड्रेस एक्सपेंशन को भी, ठीक है। तो देखो भाई, हेडिंग देखो, एड्रेस एंड वर्ड एक्सपेंशन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, हमारे को क्या करना है, रियलाइज 8 क्रॉस 4 रोम फ्रॉम 4 क्रॉस 2 रोम। तो खास बात देखो, 4 से 8 हो रहा है और 2 से भी 4 हो रहा है, ठीक है। तो कॉमन सेंस से पहले तो मैं इतनी आंसर करता हूँ। पहले तो मैं क्या करता हूँ, देखो, दो स्टेप आप फॉलो करोगे क्योंकि आपको एड्रेस और वर्ड दोनों करनी है ना। तो पहले आप कर लो वर्ड एक्सपेंशन, ठीक है। वर्ड एक्सपेंशन करने के बाद फिर आप कर सकते हो एड्रेस एक्सपेंशन। सो सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कितनी चिप्स लगेंगी, क्वेश्चन तो वही आना है ना गेट एग्जाम में, कितने चिप्स लगेंगे। चिप्स का आंसर तो बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो, जैसे मैं आपको पहले से समझा रहा हूँ, आप खुद से ही कर पा रहे होगे, बट स्टिल रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। 8 क्रॉस 4 रोम बनानी है फ्रॉम 4 क्रॉस 2। तो यहाँ से क्या है जी, 2, और यहाँ से क्या है जी, 2। तो आप क्या बोलोगे जी, 2 into 2 दैट इज 4। 4 इज द आंसर, ठीक है। यहाँ से 2 और यहाँ से 2। सो कितने चिप्स लगेंगे जी, चिप्स कितने लगेंगी, 4 लगेंगी। सो 2 into 2 दैट इज 4। अब आप इमेजिन भी कर पा रहे होगे। तो दो चिप्स मैं जब लगा लूंगा ना, 4 क्रॉस 2 दो चिप्स लगा लूंगा और उनको पैरेलली कनेक्ट कर देता हूँ। पैरेलली इनेबल, पैरेलली डिसेबल अगर होंगी तो आप 4 क्रॉस 4 बना चुके हो, मतलब आप वर्ड एक्सपेंशन कर चुके हो। उसके बाद एड्रेस एक्सपेंशन के लिए एक 1 क्रॉस 2 डिकोडर लगा करके अपना काम खत्म कर लूंगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी नहीं है। जो स्टूडेंट ढंग से मेरे ये लेक्चर्स देख रहा है वो अपने आप इमेजिन कर गया होगा, बट कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, करना क्या होगा आपको, ठीक है। तो ये देखो भाई, एक मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और लो जी, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास 4 क्रॉस 2 रोम, ठीक है। बार बार बनाई है मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी, तो मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये 4 क्रॉस 2 क्यों है एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो काम मैं अब बार बार नहीं करूंगा। ओके जी, एक एक ये पकड़ ली। अच्छा जी, इसी की मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ। रादर इसकी 4 कॉपीज बनानी पड़ेंगी मुझे, क्योंकि मेरे को 4 चिप्स चाहिए ना। ओके, लो जी, ये 4 चिप्स हो गई। अब करना क्या है तुम्हारे को, इन दोनों को इकट्ठा कंबाइन कर लो। ये दोनों इकट्ठी इनेबल होंगी, इकट्ठी डिसेबल होंगी, बस काम खत्म। तो ये क्या हो गया भाई, एक किस्म से ये होगी हमारी, यू कैन से 4 क्रॉस 4, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको दिखा दी 4 क्रॉस 4, ठीक है। एक और ले लो 4 क्रॉस 4। एक और कैसे ले लोगे, इसको इसको कनेक्ट किया, इसको इसको कनेक्ट किया, तो एक और 4 क्रॉस 4 हो गई। अब क्या तुम्हारे को 4 क्रॉस 4 से 8 क्रॉस 4 नहीं बनानी आती क्या, है। तो बस ये दो दो है हमारे पास, बस इनको आपको इनेबल डिसेबल करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक 1 क्रॉस 2 डिकोडर लगा लोगे, ठीक है। तो वो क्या, वो जो पहला डिकोडर होगा, वो उसकी अब ये इन दोनों की ना इनेबल पिन कंबाइन करके रख लेना, ठीक है। तो यही लाइन, ठीक है, ऐसे कर लो आप, इसी लाइन को उठा करके, है ना, यहाँ पे भी डाल देना, ठीक है जी। अच्छा जी, और उसके बाद फिर ये जो लाइन थी, है ना, दूसरी लाइन जो थी वो यहाँ पे, और यही लाइन को उठा करके इसमें भी डाल देना, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। नहीं तो वही बात है, आप क्या कर सकते हो, देखो वही बात है, अब बार बार घुमाने वाली बात है, मैं चाहता नहीं हूँ। आप क्या करो, इन दोनों की इनेबल पिन को पकड़ लो, एक ही बना लो उसकी इनेबल पिन, ठीक है। तो वही बात है, वही वही अपना दोनों में जारी होगी इनेबल पिन, है ना, तो उसी को इनेबल कर लेना। अरे वो तो तुम्हारी इच्छा है भाई, जैसे मर्जी चला लो, है ना। एक तरीका और क्या है कि इसकी इनेबल पिन और इसकी इनेबल पिन, तो इमेजिन कर लो, है ना, इन दोनों की, इसकी इनेबल पिन नीचे और इसकी ऊपर है, ठीक है। तो ये इनेबल पिन होगी दोनों की, ठीक है। तो ये इनेबल पिन, ये भी इनेबल पिन, और यहाँ पे मान लो ये इनेबल पिन और ये भी इनेबल पिन, ठीक है। तो अब तुम क्या कर सकते हो, अब लेकर के इसको इधर कनेक्ट कर दो। अगर दिक्कत है तो वो तो तुम्हारी इमेजिनेशन की कहानी है बस, और कुछ नहीं। इधर कनेक्ट कर दो, ठीक है, और इस वाली लाइन को इधर कनेक्ट कर दो, ठीक है जी। 1 क्रॉस 2 था, तो लो जी, ये हमारी एक और यू कैन से इनपुट लाइन हो गई, ठीक है। तो अब तुम जो भी एड्रेस दोगे उसके हिसाब से आंसर आएगा। ये देखो, मैं आपको दे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1 दे दिया। तब क्या होगा भाई, देखो, सब कुछ छोड़ के बस इतनी बात करो, 0 1, 0 1 का मतलब क्या होगा, 0 0 0 1, हाँ जी। तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे भी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों इकट्ठी इनेबल या इकट्ठी डिसेबल होंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे भी वही बात है, 0 1 है ना, तो ये इनको भी आपको कंबाइन करना पड़ेगा ना भाई। देखो, यहाँ पे भी 0 0 और यहाँ पे भी 1, तो मतलब आपको इनको भी कंबाइन करना पड़ेगा।
ठीक है, तो वो कंबाइन कैसे करूं मैं भाई, वही बात है, मेरे से ना गंदे गंदे डायग्राम हो जाएंगे फिर सारे। खिचड़ी तो बनेगी, चलो कोशिश, अलग पेन ले लेता हूँ, है ना, अलग पेन ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक से मैं दिखा सकूं। ओ, कर लेना भाई, है प्लीज, है थोड़ा सा आप समझदार हो, करके देख लेना अपने आप, ओके। तो 0 1 और यहाँ पे भी 0 1, ठीक है जी। तो अब 0 1 दिया था तो ये भी इनेबल हुआ है, और यहाँ से ये वाला, क्योंकि 0 1 था ना भाई, 0 0 0 1 1 0 1, ये भी, और इस पे भी है ना, करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी करंट फ्लो है, यहाँ पे भी करंट फ्लो है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अब वो देख लेना भाई, फ्यूज कौन सा इनेबल है कौन सा डिसेबल है। सपोज कर लो दोनों फ्यूज इनेबल थे, तो यहाँ पे 0 0 फ्यूज, सपोज कर लो मतलब सॉरी, दोनों फ्यूज हमारे पास यू कैन से प्रेजेंट थे, प्रेजेंट थे, तो हमने 1 1 भरा होगा, है ना। यहाँ पे मैंने एक को ब्लोन अवे किया हुआ है तो 0, और इसको ब्लोन अवे नहीं किया था तो फिर यहाँ पे 1, है ना। यहाँ पे कुछ भी मान लो 1 0, यहाँ पे जो मन कर रहा है यार वो ले लो, उसमें कुछ नहीं है, 0 0 ले लो, चलो ठीक है। दोनों मैंने ब्लोन अवे किए थे, वो ब्लोन अवे कर लेना, आपको पता है, बार बार मेरे को बोलना नहीं चाहिए, ऐसे है तो इसको यहाँ से हटा दो बस, ठीक है। तो ये अभी जुड़ा हुआ है ना, फ्यूज है, वही बात है, मैं बार बार समझाता हूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये ऐसे ज्वाइंट है, अगर आपस में फ्यूज के थ्रू ज्वाइंट होती है, फ्यूज बीच में से उड़ा दिया तो ये दोनों डिसजॉइंट होगी, तो वो 0 हो जाता है। अगर फ्यूज ब्लोन अवे है तो 0 है, फ्यूज है तो 1 है। ये तो आप सब जानते ही हैं, बार बार ही मैं बोलता रहता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। ठीक है जी, तो बस अब आप देख लो भाई, है ना, तो आपने यहाँ से 1 सप्लाई किया था ना, यहाँ से 1 सप्लाई करने का मतलब ये वाला, यहाँ पे तो 0 आएगा और यहाँ पे बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो फिर ये दोनों डिसेबल रहेंगी, यहाँ पे बनाया था तो ये दोनों इनेबल होंगी, इनेबल होंगी तो फिर आप देख लेना भाई, आउटपुट आपका क्या आएगा भाई, 1 0 0 0। ठीक है, आप चेक भी कर सकते थे, 1 0 1 मतलब फिफ्थ सेल है ना। तो अब देखो भाई, सेल कैसे आप लेबल करोगे, प्लीज ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, इस लाइन का और इस लाइन का दोनों का एड्रेस है जी 0 0 0, ठीक है जी। उसके बाद फिर इन दोनों लाइंस का एड्रेस है जी 0 1, क्योंकि आप समझदार हो भाई, खुद से जैसे ही आपने 0 0 0 सप्लाई किया होगा, देख जैसे देखो, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, है ना। ये देखो मैं एक बार चलो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको और समझाता हूँ। कर लिया नोट डाउन, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलता हूँ आपको, या चलो इस एड्रेस से भी मैं दिखा सकता हूँ आपको, 1 0 1 है ना भाई, 1 0 1 का मतलब क्या होगा भाई, देखो इस वाला और ये वाला, इन दोनों का ही एड्रेस 1 0 1 है, इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूंगा, ये देखो भाई, कॉमन सेंस की बातें हैं सारी, चलो एक बार इसको नोट डाउन करो। कर लिया, ठीक है। तो जितना मैं घुसूंगा ना उतना, वही बात है, टाइम थोड़ा सा लगेगा हमारे को, बट मैं चाहता हूँ कि कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे, किसी को कोई डाउट ना रह जाए दिमाग में, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, ये देखो भी, मैं एड्रेसेस को आपको, मैं मतलब सेल्स को लेबल भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस सेल, इस वाले सेल का और इन इस वाले सेल का, ठीक है, ये और ये, इनका एड्रेस है जी 0 0 0 0 0 0, ठीक है जी। इसका और इसका क्या है जी, 0 0 1 0 0 1, इसका और इसका क्या है जी, 1 0 1 1 0 1, और इसका और इसका क्या है जी, एड्रेस 1 1 1 1 1, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा सॉरी, 0 1 0 आएगा ना भाई, कहाँ दिमाग चल रहा है मेरा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, 0 0 0 0 1 0 0 1 1, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात है कि 0 1 0 0 1 1, तो 4 सेल लिए हैं भाई, ठीक है। फिर अगले 4 यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो 1 0 0, और यहाँ पे भी 1 0 0, 1 0 1, फिर यहाँ पे भी 1 0 1, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, ओके जी। उसके बाद फिर 1 1 0, और फिर 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 0 1 1 1, वो आप प्लीज अपने आप, है ना, अपने हिसाब से कर लेना। ये है जी 1 1 0, ये है जी 1 1 1, ठीक है। ये है जी 1 0 1, ये है जी 1 1 0 एंड सॉन प्लीज, ठीक है। तो वही बात है, मतलब हमारे पास बेसिकली दो सेल्स है, क्योंकि हमने एड्रेस एक्सपेंशन भी करी और वर्ड एक्सपेंशन भी करी। तो वर्ड एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा, हमारे पास दो सेल्स हैं, और उन दोनों सेल को एड्रेस आपने एक दे रखा है, ये खास बात है, ठीक है। तो एक ये सेल है और एक ये सेल है, आपने इसको एड्रेस एक ही दिया हुआ, तो एक ही एड्रेस देने का मतलब क्या होगा, दोनों इकट्ठे इनेबल होंगे या दोनों इकट्ठे डिसेबल होंगे। दोनों इकट्ठे इनेबल होंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है, 4 बिट हमारे पास आ जाएंगे, और वही हमारे पास होती है वर्ड एक्सपेंशन, है ना। दो दो बिट, 2 + 2 4 बिट आ जाएंगे हमारे पास आउटपुट में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आप बहुत अच्छे से पकड़ गए होगे हम काम कैसे कर रहे हैं। तो बस अब मैं जनरलाइज करूंगा चीजों को, अब मेरे को ज्यादा इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होता है भाई, देखो कुछ भी नहीं है, जब भी एड्रेस एज वेल एज वर्ड एक्सपेंशन के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इमेजिन करोगे, पहले वर्ड एक्सपेंशन कर लो, वो बड़ा आसान होता है ना, मतलब मल्टीपल चिप्स पैरेलली लगा लो साथ साथ, है ना, जो कि पैरेलली चलेंगे और पैरेलली इनेबल पैरेलली डिसेबल होंगी। और फिर एड्रेस एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा, फिर आप डिकोडर लगा करके काम करोगे, ठीक है। तो टोटल नो डाउट आपको 4 चिप्स चाहिए थी, ऐसे मैं बोलूंगा, टोटल नो डाउट आपको 4 चिप्स चाहिए थी, लेकिन दो ऐसे हैं और ये दो ऐसे हैं, ऐसे समझो। तो ओवरऑल आपके पास दो ही चिप्स हैं, तो इसलिए आपने 1 × 2 का डिकोडर लगा करके अपना काम खत्म किया था।
समझ पा रहे हो? तो 4 चिप्स तो थी, लेकिन 2 पैरेलली और 2 पैरेलली, इसलिए फिर आप समझ पा रहे होगे कि 2 चिप्स ही हैं मेरे पास और ये 2-2 क्यों आई? क्योंकि हमने वर्ड एक्सपेंशन करा था। वर्ड एक्सपेंशन करने के कारण आपने 2-2 के 2 सेट्स बना लिए, ठीक है? अब उन 2 सेट्स को इनेबल डिसेबल करना है, तो वो फिर वही बात होगी, एड्रेस एक्सपेंशन वाली बात होगी। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी बार बोल दिया, बेसिक कांसेप्ट है, एकदम आपके दिमाग में घुस गया होगा। डाउट आ रहा है, कुछ दिक्कत लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, है ना? मैं यहाँ पे बार-बार टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूँगा। कर लिया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रियलाइज़ 64 क्रॉस 8 फ्रॉम 16 क्रॉस 2। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत बड़ी बन जाएगी, तो मैं इतना काम नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ विजुअलाइज़ कराऊँगा आपको और कुछ नहीं, ठीक है? तो 64 क्रॉस 8 रो बनाने हैं 16 क्रॉस 2 से, तो पहले तो बताओ कितने चिप्स लगेंगे? 64 क्रॉस 8, 16 क्रॉस 2, 2 4 ज़ा 8, 16 4 ज़ा 64, तो मतलब 16 चिप्स लगेंगे, ठीक है? डिकोडर पूछ लेगा यहाँ पे, डिकोडर कितने का लगेगा? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 16 चिप्स हैं, तो पहले तो तुम क्या करोगे भाई? वर्ड एक्सपेंशन करोगे, 2 से 4 में जा रहे हो, तो मतलब 4-4 के पेयर्स बनाओगे। 16 चिप्स हैं, तो 4-4 के ऐसे 4 इमेजिन कर लो पेयर, ठीक है? सो लेट मी डू क्लोनिंग। इतने में तो बन नहीं जाते, पर वही बात है, कोई नहीं, ठीक-ठाक से थोड़े से बन जाएँगे, है ना? मैं और गंदे बनाता, अभी तो ये बक्से गंदे हैं, लेकिन इसे मैंने और गंदे बनाने थे, अगर मैं ऐसे-ऐसे करता तो इसलिए मैंने क्लोनिंग कर ली भी, चलो फटाफट बन जाएँगे, ठीक है? अच्छा जी, अब हम लगाएँगे 2 क्रॉस 4 का डिकोडर, तो एक इनेबल पिन इसमें जाएगी, फिर एक इसमें, फिर अगली इसमें और फिर अगली इसमें, ठीक है? तो ये आउटपुट्स लाइन होगी डिकोडर की, तो वो इनेबल पिन में जाएगी, है ना? और इनकी इनेबल पिन्स मैंने कंबाइन करके रखी हुई है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे और सिंपल मेरे ख्याल से मैं नहीं बोल सकता। ओके जी, तो ये इनेबल पिन में जा रही थी, तो वही इनेबल पिन हमने बस वही इनेबल पिन हमने आगे-आगे दे रखी है, तो मतलब चारों की इनेबल पिन इकट्ठी है, यहाँ पे भी चारों की इकट्ठी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 2 क्रॉस 4 डिकोडर लगाया, आपका काम खत्म है। ठीक है जी, तो अब बना क्या रहे थे आप ये देख लो, 64 क्रॉस 8 फ्रॉम 16 क्रॉस 2, तो 16 का मतलब क्या हुआ? आप लॉग बेस 2 करके देख सकते हो 4, तो यहाँ पे हमारे पास 4 एड्रेस लाइन्स होंगी, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, ठीक है? तो इनकी जो 4-4 होंगी वो तो सारी कंबाइंड हैं, तो आप ऐसे समझ लो, ये जो 4 गई हैं, ये इन चारों चिप्स के लिए हैं। ये जो 4 गई, ये भी इन चारों के लिए, ये भी और ये भी। तो इन चारों को फिर मैं ऐसे-ऐसे कंबाइन कर लूँगा। प्लीज़ ये अपने आप कंबाइन कर लेना इनको, ठीक है जी? तो 4 यहाँ से आई एड्रेस लाइन और 2 यहाँ से आई, तो ठीक है, 4 और 2 6, तो आपको पता है अभी 6 एड्रेस लाइन होंगी, क्योंकि 64 सेल्स है ना? और हर एक सेल का साइज़ 8-8 बिट का है। यहाँ पे 16 सेल्स हैं और हर एक सेल का साइज़ 2-2 बिट का था। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। इससे ज़्यादा और इमेजिनेशन मैं नहीं करवा सकता। आप बहुत अच्छे से कर गए होंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? मैंने आपको बहुत बार समझाया भी है, पहले भी बोला है। आइंस्टाइन ने बोला था, इमेजिनेशन इज़ इंटेलिजेंस। तो जो जितना इमेजिन अच्छे से कर सकता है, वो उतना इंटेलिजेंट आदमी है। तो इमेजिनेशन कैसे बिल्डअप होगी? बार-बार चीज़ों को कर के। तो मैंने बस यहाँ पे आपको इमेजिन करवाया है, आप अपने माइंड में अपने आप से सर्किट आपके बन गया होगा, हम कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है जी? और वही बात है, जितना आप चीज़ों की डिटेल में घुसे हुए हो, आपको जितना अच्छे से आ रहा होगा, तो आप उतनी ही इस चीज़ों को मतलब उतना ही अच्छे से इसको ग्रैब कर पा रहे होगे, ये कांसेप्ट है। ऑफ कोर्स मैं पूरा बनाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और मेरी बहुत जान लग जाएगी इसमें और टाइम भी बड़ा बर्बाद हो जाएगा, क्या ज़रूरत है बनाने की? बस इमेजिन करो और काम खत्म। चलो ठीक है जी, पकड़ गए होगे आप लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूँगा, नोट डाउन कर लो। कर लिया? ठीक है जी, चलो आगे देखो भाई, 32 क्रॉस 8 फ्रॉम 1K क्रॉस 4, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 32K है, तो 32K क्रॉस 8 आपको बनानी है फ्रॉम 1K क्रॉस 4। K कैंसल होगा, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 32 आएगा, तो मतलब 64, यू कैन से 64 चिप्स लगेंगे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। 64 चिप्स लगेंगी। अब कैसे लगेंगे 64? अब ये ध्यान रखना है आपको, देखो भाई, यहाँ से 2 आया था ना आंसर, 4 से 8 2 आया था, तो मतलब 2-2 के आपने पेयर्स बना रखे हैं, ठीक है? 2-2 के पेयर बना रखे हैं। ऐसे टोटल कितने पेयर्स हैं? 32 पेयर हैं। तो 32 पेयर्स हैं, तो आप समझ लो भई 32 चिप्स को इनेबल डिसेबल करना है, क्योंकि इनकी इनेबल पिन्स तो आपस में कंबाइंड होंगी ही होंगी, ठीक है? तो 32 को इनेबल डिसेबल करने के लिए 5 क्रॉस 32 का डिकोडर लगेगा और आपका काम खत्म हो जाएगा। अब वही बात है, घुमाने को क्वेश्चन को ऐसे घुमा देंगे, 5 क्रॉस 32 डिकोडर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 2 क्रॉस 4 बता दो भाई कितने लगाओगे? कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, 32/4 प्लस 32/4 स्क्वायर प्लस 32/4 क्यूब, तो यहाँ से सीधा आंसर निकलेगा 8 जमा 4 जमा 1 11 डिकोडर लगेंगे 2 क्रॉस 4 5 क्रॉस 32 बनाने के लिए। ये सब नहीं आ रहा समझ में, तो डिकोडर की वीडियो देखने पड़ेंगे आपको, मैंने वहाँ सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मैंने क्या किया, ठीक है? ओके जी, तो समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अब खुद से देखो ना, इतना बड़ा सर्किट में कैसे बनाऊंगा? 32K क्रॉस 8 और फ्रॉम 1K क्रॉस 4, बड़ा मुश्किल है अभी, बहुत ज्यादा इनपुट लाइन्स और वो सब, बहुत बड़ा हो जाएगा सर्किट।
ठीक है, तो इशारा आप इमेजिन आप कर पा रहे होगे कि क्या चल रहा होगा एग्जैक्टली में। ठीक है, ये जो मैंने डब्बे बनाए ना, ये सबसे बड़ी बात थी। जो ये डब्बे समझ गया है ना क्या किया मैंने यहाँ पे, तो बस समझ लो तुम्हारे को सब समझ में आ चुका है, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है जी, चलो करो नोट डाउन, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया? कर लिया होगा आई थिंक। ठीक है। हाँ अच्छा, ये गेट 2013 का क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सपोज क्योंकि मैंने यहाँ पे के और के को कट किया था, तो शायद किसी को दिक्कत ना आ जाए, तो 32 k × 8 बनाना है आपको फ्रॉम 256 × 2। कितने लगेंगे ये आप मेरे को समझाओ आप। ठीक है, तो अब देखो वही बात है, डिवाइड करके आंसर निकलेगा, तो डिवाइड कैसे करोगे वो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 32 k था ना भाई, 32 k का मतलब क्या हुआ भाई, 2 पावर 15 × 8। ठीक है, तो इसको ढंग से लिख लो ना, 2 पावर 15 × 2 पावर 3। और 256 का मतलब क्या था, 2 पावर 8 × 2 पावर 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे बचा 2, और यहाँ पे बचा 8 6 7 8, 7 बचा ना, 8 और 7 15 होता है। ठीक है जी, तो 2 पावर 7 × 2 पावर 2, दैट इज 2 पावर 9, मतलब 512 चिप्स लगेंगे। समझ में मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं है भाई, देखो 1 के क्या होता है, 2 पावर 10 होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। 1 के है जी 2 पावर 10। 2 के कितना होगा जी, 2 के हो जाएगा 2 × 2 पावर 10। सो सिंपल भाई, 2 के क्या है भाई, 2 पावर 10 है, तो 2 के का मतलब क्या होगा, 2 × 2 पावर 10, दैट इज 2 पावर 11। ठीक है, 4 के कितना होगा भाई, के होता है जी 2 पावर 10, 4 का मतलब क्या हुआ जी, 2 पावर 2। सो सिंपल। तो कितना निकल के आया, 2 पावर 12 एंड सॉन। तब आप मुझे बता दो 32 के क्या होगा भाई, है ना। के का मतलब मैंने अभी आपको क्या समझाया है, 2 पावर 10। 32 मतलब 32 से मल्टीप्लाई हुआ है। 32 मतलब कितना होता है, 2 पावर 5। 2 पावर 5 × 2 पावर 10, दैट इज 2 पावर 15। आंसर काम करता है। मैंने आपको बहुत बार समझाया था जब मैं डिजिटल शुरू कर रहा था, कि 2 की पावर आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जिस भी स्टूडेंट को 2 की पावर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सारी पता है, वो बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप से जबानी मुंह मुंह जबानी करके आ जाएगा पेपर में। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान से अच्छे से पता होनी चाहिए। और मेरे दिमाग में तो पहले ही सीधा इसको सॉल्व किए बिना ही मेरे दिमाग में आंसर आ गया था 512। ठीक है, कैसे आ गया था मैंने खुद से इमेजिन कर लिया था यहीं पे ही, 2 पावर 15, 2 पावर 3, तो 2 पावर 18। नीचे मैंने कर दिया 2 पावर 8 और 2 पावर 8 और 2 पावर 1, 2 पावर 9। तो 2 पावर 18 बटे 2 पावर 9, 2 पावर 9 इज द आंसर, दैट इज 512। समझ में मैंने क्या किया? ये देखो भाई, यहाँ से मैंने सोचा 2 पावर 15 और 3, 2 पावर 18। और यहाँ से मैंने सोचा 2 पावर 8 और 1 9, तो 18 - 9 आपको पता है 18 आना ही, 9 आना ही आना है, वही बात खत्म होगी, 512 चिप्स लगेंगी। ठीक है, तो अब आप ये भी समझ पा रहे होगे, अब डिकोडर कितने बाय कितने का लगाओगे, उसमें भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी 512 चिप्स हैं, आप पहले यहाँ पे ध्यान लगाओ, है ना। देखो 2 से 8 में गए हो, मतलब 4 4 चिप्स, 8/2 कर लो ना। 4 4 चिप्स के आपने सेट बना के रखे हुए हैं, तो आप चुपचाप से ऐसे बोलोगे, 4 4 डब्बे के सेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ऐसे कितने हैं जी, आप यहाँ से भी चेक कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से देख लो आप, 2 पावर 8 बटे 2 पावर 15, 2 पावर 7। ऑब्वियस सी बात है भाई, 4 4 के आपने सेट बनाए हैं, 512 टोटल है, मतलब टोटल 2 पावर 9 है। तो ऐसे सेट्स कितने बनेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, 2 पावर 9 बटे 2 पावर 4। तो 2 पावर 9 बटे 2 पावर 2 मतलब 4। 2 पावर 9 बटे 4, 2 पावर 9 बटे 4 कितना होगा, 2 पावर 7 होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, किसी को इस चीज में भी डाउट है तो 2 पावर 2 लिख दो इसको। ठीक है, तो 9 - 2 7, 2 पावर 7, 2 पावर 7 मतलब 128। ठीक है, तो अब इससे ऊपर तो मेरे को सिंपल नहीं बोलना चाहिए, आप समझ पा रहे होगे। तो कितनी चिप्स लगेंगी वो हमने निकाल लिया, 512। ठीक है, तो अब कितने बाय कितने का डिकोडर लगना है, आप ऐसे सोच सकते हो, ये एड्रेस एक्सपेंशन को मारो गोली है, सॉरी ये जो वर्ड एक्सपेंशन है इसको मारो गोली, एड्रेस एक्सपेंशन के हिसाब से देख लो। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये है हमारे पास वर्ड एक्सपेंशन वाला, और ये वाला जो पार्ट है ये है जी हमारे पास एड्रेस एक्सपेंशन के लिए। देखो, तो एड्रेस एक्सपेंशन के हिसाब से आपको डिकोडर देखना होता है, बस इतनी सिंपल बात मैंने बोल दी। ठीक है, तो आप वैसे भी समझदार हो, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो कितना आया जी ये, है ना, टोटल 2 पावर 9 थी, तो 2 पावर 7 ऐसे सेट कितने हैं जी, टोटल तो 2 पावर 9 थी। तो ये जो सेट्स है हमारे पास, ये कितने हैं जी, 2 पावर 7 सेट्स हैं। तो 2 पावर 7, यू कैन से ऐसे समझ लो 2 पावर 7 चिप्स हैं, क्योंकि इन सब की तो इनेबल पिन एक साथ ही इनेबल डिसेबल होगी ना। तो 2 पावर 7 चिप्स हैं। 2 पावर 7 चिप्स को इनेबल डिसेबल करने, एक ही बारी में आपको इनेबल डिसेबल करना है। तो मतलब वही बात है, 2 पावर 7 चिप्स हैं, उनमें से एक्जैक्टली एक इनेबल होगी, बाकी सारे डिसेबल रहेंगे। तो उसके लिए कितने बाय कितने का डिकोडर सोचोगे, ऑब्वियस सी बात है भाई, 7 × 2 पावर 7 का सोचोगे, काम खत्म। सो सिंपल। ठीक है, तो 7 × 2 पावर 7 का डिकोडर से हमारा काम हो जाएगा। अब वही बात है, अब वो आपको घुमा फिरा करके कुछ भी दे सकता है भाई। 5 × 32 का डिकोडर है, कितने लग जाएंगे, एंड ऑन।
वो सब आप आगे करना जानते हो, है ना, मतलब बड़े छोटे डिकोडर से बड़ा डिकोडर बनना जानते हो, तो वो सब आप आगे अपने आप काम कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आपको बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे को करना क्या होता है। ठीक है, सो द बेसिक थिंग, सो द ओनली थिंग जो आपको रिमेंबर रखनी है, कितने का डिकोडर लगेगा वो पता होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना होता है, आपके ध्यान एड्रेस एक्सपेंशन पे जाएगी, वर्ड एक्सपेंशन पे नहीं जाएगी। टोटल चिप्स पूछेगा, टोटल चिप्स आपको पता है, सिंपल डिवाइड मार के आंसर निकाल दो। और उसके बाद यू कैन से कितने का डिकोडर लगेगा वो एड्रेस एक्सपेंशन बता देगी। ठीक है, और कितनी एक बारी में इकट्ठी इनेबल डिसेबल हो रही हैं वो हमारे को वर्ड एक्सपेंशन बता देगी। भाई 4 इकट्ठी इनेबल डिसेबल करनी है एक ही बारी में, या जो भी करना होगा, क्योंकि सबकी इनेबल पिन इकट्ठी चल रही होगी। ठीक है, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है शायद किसी को कोई डाउट ना रह गया हो। तो एक क्वेश्चन बस और कराता हूँ, फिर मैं गेट क्वेश्चन पे भी जंप करूंगा। इसको नोट डाउन कर लो भाई। पार्ट सबको नोट डाउन कर लिया? ठीक है, तो अगला गेट क्वेश्चन है हमारे पास 2013 का। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ। देखो भाई, सीधी सी बात है, मैं आपको बोलता हूँ मेरे को 16 के क्रॉस 16 ये रोम बनानी है। किससे बनानी है? मैं आपको बोल देता हूँ 512 क्रॉस 2 से बनानी है। ठीक है, तो आपको सीधा बोलेगा यहां से कितने बाय कितने का डिकोडर चाहिए। ठीक है, या ऐसे बोल देगा 2 क्रॉस 4 2 क्रॉस 4 डिकोडर कितने लगेंगे, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। 16 के क्रॉस 16 बनानी है आपको 512 क्रॉस 2 से, 2 क्रॉस 4 डिकोडर कितने लगेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। या सीधा पूछ लेगा कि डिकोडर कितने कितने बाय कितने का चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑब्वियस सी बात है, पहले आपको सोचना पड़ेगा डिकोडर कितने बाय कितने का चाहिए, उसके हिसाब से हम आंसर करेंगे। तो सो सिंपल भाई, है ना। और वो ये भी पूछ सकता है कि चिप्स कितने लगेंगे। ठीक है, तो पहले तो चिप्स का आंसर करते हैं, बड़ा आसान होता है। चिप्स का आंसर कैसे करते हैं भाई, इसको चेंज कर लो ना भाई। ये देखो, अब मैं आपको चीजें समझा चुका, तो 2 पावर 14 इंटू 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पावर 9 इंटू 2 पावर 1, 14 और 4 18, और बटे बटे 2 पावर 10, तो कितना हो गया जी 2 पावर 8, मतलब 256। सो सिंपल, तो चिप्स तो लगेंगे जी 256। इसमें तो किसी को कोई डाउट आ नहीं रहा होगा। अच्छा जी, अब बात उठती है डिकोडर कितने बाय कितने का लगेगा। तो वो आपकी मर्जी है। अब देखो, मैं यहाँ से सीधा बोलूंगा, है ना, मैं यहीं से सीधा बोलूंगा। इससे देखो ना, ये है ना हमारे पास एड्रेस एक्सपेंशन, इतना पार्ट तो हमारे पास वर्ड एक्सपेंशन वाला हो रहा है ना। तो ये क्या बता रहा है आपको कि 2 पावर 1 2 पावर 4 बटे 2 पावर 1 2 पावर 3, मतलब 8 8 के सेट्स बनाने पड़ेंगे आपको, 4 5 6 7 और ये 8। तो ये आठों इकट्ठे इनेबल इकट्ठे डिसेबल होंगे। और ये मैं नहीं बता रहा, यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा भाई। 16 सेल साइज चाहिए आपको, 16 का सेल साइज चाहिए, और आपके पास अभी सिर्फ 2 का है, तो 8 इकट्ठे इनेबल डिसेबल करने पड़ेंगे ना भैया। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा सबको। अच्छा जी, अब यहां से आप देख लो भाई, 14 - 9 कितना बचा, 5 बचा, तो मतलब 32। ठीक है जी, तो मतलब यू कैन से 32 ऐसे हैं हमारे पास सेट। ऑब्वियस सी बात है, कोशिश करो समझने की। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। हो क्या रहा है, ये देखो, मैं इसी को ही कॉपी करके ले आता हूँ। अब वही थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं, डॉट 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 के बाद ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे ये टोटल ऐसे कितने लगे हुए हैं जी, ऐसे टोटल लगे हुए हैं 32। ठीक है, तो और एक एक में 8 हैं, तो ऐसे 32 हैं। तो 32 × 8 कैसे निकालोगे, 32 × 8 आप करने मत बैठ जाना, ऐसे बोला करो 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 3, दैट इज 2 पावर 8। यही आपको चाहिए था 256, तो टोटल 256 ही है। और ये मैंने आपको बोला भी था कि 256 चिप्स हैं। इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, खैर चलो, मेन बात क्या है कि हम हमारे को बस इतना क्लियर होना चाहिए था, जो हमारी एड्रेस एक्सपेंशन है वो हमारे को बताएगी डिकोडर के बारे में, वर्ड एक्सपेंशन कुछ नहीं बताती, तो उसको मार दिया करो गोली। ठीक है, तो ये नो डाउट आपको समझ में आ गया कि 2 पावर 3 आ रहा है, मतलब 8 8 चिप्स को इकट्ठे कंबाइन करना है। इस ये तो हमारे पास होगी वर्ड एक्सपेंशन, लेकिन हमारा जो मेन कंसंट्रेशन आएगी डिकोडर निकालने के लिए वो एड्रेस एक्सपेंशन चाहिए। तो एड्रेस एक्सपेंशन से देख लो ना, 32 आंसर है ना, तो मैं चुपचाप से बोलूंगा 32, मतलब क्या हुआ 2 पावर 5, तो 2 पावर 5 हुआ, तो या इसका लॉग बेस 2 कर लो, लॉग बेस 2 आपको पता 5 आएगा, तो आप सीधा बोल के भाग सकते हैं 5 × 32 डिकोडर। या नहीं समझ में आता तो 2 पावर 5 बोल दिया करो, इंटू 5 ऐसे कर दिया करो, 2 पावर 5 5 × 2 पावर 5 डिकोडर ऐसे बोल दो। 2 पावर 5 आपको पता 32 होता है, जैसे आपका मन करे वैसे बोल दो। तो मेन बात क्या है, मैं बार बार आपको स्ट्रेस दे रहा हूँ, जो हमारा वर्ड एक्सपेंशन है उस पर ध्यान नहीं जाएगा तुम्हारे पास। डिकोडर के लिए ध्यान कहाँ जाएगा, एड्रेस एक्सपेंशन पे जाएगा। तो एड्रेस एक्सपेंशन के लिए आप समझ पा रहे होगे भाई, 2 पावर 5 मतलब 32 ऐसे सेट्स बनेंगे, ऐसे समझ लो। ये एड्रेस एक्सपेंशन क्या बता रही है आपको, 32, मतलब एड्रेस एक्सपेंशन क्या बताती है कि कितने सेट्स मेरे को बनाने हैं। ठीक है, और जो हमारे पास वर्ड एक्सपेंशन है वो बताती है सेट का साइज कितना होगा।
तो आपको समझ में आ गया कि 32 सेट्स बनने हैं। तो 32 सेट्स हैं, उन 32 में से एग्जैक्टली एक इनेबल होना है, बाकी सारे डिसेबल होना है। तो मतलब ऐसे समझ लो 32 चिप्स हैं। तो 32 चिप्स को इनेबल डिसेबल करने के लिए क्या लगाओगे भाई? 5 क्रॉस 32 का डिकोडर लगाओगे, वही बात खत्म होगी। ठीक है। तो और इसके ऊपर मेरे ख्याल से मेरे को नहीं बोलना चाहिए। अब आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। ठीक है। तो ये बताएगा आपको कितने सेट्स हैं, और ये क्या बताएगा, सेट का साइज कितना है। ठीक है। तो ये आपको बताएगा नंबर ऑफ सेट्स, सेट्स कितने हैं, और ये आपको बताएगा सेट का साइज कितना है। सेट का साइज कितना है। अब सेट के साइज से तुम्हारे को क्या मतलब है डिकोडर के लिए, है ना, क्योंकि सभी इकट्ठे इनेबल डिसेबल होने हैं एक ही बारी में। ये जो है ये 8 है, आठों के आठों इनेबल या डिसेबल एक ही बारी में होने हैं। ठीक है। तो सेट के साइज से डिकोडर का कोई मतलब नहीं है। डिकोडर का मतलब होगा कितने ऐसे सेट्स हैं, और कितने ऐसे सेट्स हैं वो आपको ये बता रहा है ना। है ना, मतलब यहाँ से पता लग रहा है, जहाँ मेरा पेन चल रहा है वहाँ ध्यान लगाओ। ठीक है। ओके जी, तो बस पता लग गया कि 32 सेट्स है, 32 सेट्स है तो 5 क्रॉस 32 डिकोडर लगाया, काम खत्म। या 5 क्रॉस 2 पावर 5 डिकोडर लगाया, काम खत्म। बस दैट्स इट, सो सिंपल। हो गया मेरे ख्याल से काम हमारा खत्म। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हम काम कैसे कर रहे हैं। और टोटल चिप्स का क्वेश्चन आएगा सीधा 256, है ना। अच्छा, डिकोडर कितने कितने बाय कितने का चाहिए? 5 क्रॉस 32 का चाहिए। ऐसे 2 पावर 4 कितने, 2 क्रॉस 4 कितने लग जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। 5 क्रॉस 32 तो लगा है हमारे पास। ये हमारे को एक्चुअल डायमेंशन ही चाहिए हमारे को डिकोडर के, लेकिन कह रहे हैं 2 क्रॉस 4 कितने लगेंगे। तो मतलब 5 क्रॉस 32 नहीं है, 2 क्रॉस 4 है। तो क्वेश्चन बॉइल्ड डाउन टू 5 क्रॉस 32 रियलाइज कराना है किससे? 2 क्रॉस 4 से। तो कैसे बनाओगे भाई, ये वो आपको पता ही है, करते जाओ। 32/4 प्लस 32/4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 32/4 क्यूब। तो ये आप समझ पा रहे होगे भाई, 8 + 4 + 1। पता नहीं भाई, इस बार क्वेश्चन ही मेरे दिमाग में ऐसे आ रहे हैं कि हमेशा यही लग रहा है, 5 क्रॉस 32 बनाना पड़ रहा है 2 क्रॉस 4 से। ठीक है, खैर चलो, जो भी बनेगा वो तो तुम्हारे को पता ही है भाई, डिकोडर कैसे, बड़ा डिकोडर कैसे बनाते हैं छोटे वाले से, वो सब आप जानते हो। मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप अपने आप आंसर निकाल सकते हो। कोई और आंसर आया, मतलब कोई और क्वेश्चन आया इस हिसाब से, तो आपको कर सकते हो। जैसे 6 क्रॉस 64 बनाना है, 2 क्रॉस 4 से कितने लगेंगे एंड सब पता है आपको। प्लीज, है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। कर लिया, ठीक है। चलो आप देखते हैं भाई, गेट 2013 का क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। रैम चिप, देखो हमने रोम पढ़ी है, ये क्वेश्चन रैम का आ गया, तो परेशान मत हो जाना पेपर में। आगे समझाऊंगा मैं आपको रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है। रोम में बस आपको इतना पता होना चाहिए, रोम में हमारे पास फ्यूजेज है ना, फ्यूज को बर्न आउट करते हैं। अगर आपने ब्लोन अवे कर दिया तो लॉजिक 0 आ गया, ब्लोन अवे नहीं किया, पड़ा है फ्यूज, तो 1 आ गया। ठीक है। तो ये तो है रोम, परमानेंट मेमोरी है। रैम हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो रैम के लिए जो यूनिट है ना, बेसिक यूनिट है। फ्यूजेस आप समझ सकते हो कि वो बिट स्टोर कर रहे हैं किस्म से, है ना। फ्यूज ही हैं जो बिट स्टोर करवा रहे हैं। जो रैम है उसमें बेसिक यूनिट फ्लिप फ्लॉप होती है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा फ्लिप फ्लॉप क्या होता है एंड सीक्वेंशियल सर्किट में। तो बस यही बेसिक डिफरेंस है। तो है सारा वही काम भाई, है ना। हम सारा यहाँ पे फ्यूजेस के थ्रू काम कर रहे थे, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप के थ्रू काम करते हैं। तो रैम रोम लगभग एक, रोम परमानेंट मेमोरी हो जाएगी, रैम हमारी टेम्परेरी हो जाएगी। ठीक है। तो क्यों टेम्परेरी है? क्योंकि इसमें फ्लिप फ्लॉप यूज होता है ना। तो करंट गया तो सारा डेटा गया, आपको सारा दोबारा से सब करना पड़ेगा एंड ऑन। लेकिन रोम में चाहे करंट चला भी गया तो भी डेटा हम इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि तारे खींची हुई है हमारे पास परमानेंटली। तो जब भी करंट आप डालोगे तो वही बात है, वो तारे तो ऐसी चीज रहेंगी, वो तो छेड़ने नहीं हमने, है ना। तो सीधी सी बात है, रोम परमानेंट रहती है ना। तो क्योंकि फ्यूज ब्लोन अवे कर दिया तो समझ लो परमानेंटली आपके पास 0 है। फ्यूज है तो समझ लो परमानेंटली आपके पास 1 है। तो जब भी करंट आएगा तो वो 1 देगा ही देगा एंड ऑन। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है। तो रोम परमानेंट होती है, रैम टेम्परेरी होती है। रैम फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से बनती है, और रोम हमारी फ्यूजेस की हेल्प से बनती है। तो बेसिक यूनिट जो मेमोरी के लिए हम बोल सकते हैं कि फ्यूज है यहाँ पे, है ना। फ्यूज आपका एक फ्यूज 1 बिट स्टोर कर रहा है। और जो फ्लिप फ्लॉप है वो भी वही बात है, 1 बिट मेमोरी सेल, मैं आपको आगे समझाऊंगा। फ्लिप फ्लॉप भी 1 बिट स्टोर करता है। ठीक है। तो वही बात है, बेसिक यूनिट यहाँ पे फ्यूज है, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप है। और फ्यूज बेसिक यूनिट का मतलब क्या होगा? बिट फ्यूज स्टोर कर रहा है, एक किस्म से ऐसे समझ सकते हैं, इमेजिन कर लो। और ऐसे यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे कि फ्लिप फ्लॉप है बेसिक यूनिट, जो कि एक एक बिट को स्टोर करेंगे बस। तो रैम रोम लगभग वैसी ही है। ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। अगर जबरदस्ती इमेजिन करना ही चाहते हो तो मैं ऐसे बोल दूंगा, 2 इनपुट लाइन, यहाँ पे 4 आउटपुट लाइन। तो यहाँ पे आपने जैसे ये 4 क्रॉस 2 बना ली हमने। ठीक है। तो 4 क्रॉस 2, ये बार बार मैंने सर्किट बनाया, आपको पता होगा। 4 क्रॉस 2 रोम बनाई है। तो यहाँ पे फ्यूजेज है ना, फ्यूजेज की बजाय यहाँ पे आप समझ लो एक एक फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, इमेजिन कर लो बस, और कुछ नहीं। तो सारा काम वही चलेगा भाई, जो मैंने रोम, ये जो है ना, ये यहाँ पे ये टोटल 8 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं यहाँ पे, बस ऐसे रफली मैंने इमेजिन करवा रहा हूँ, कुछ नहीं। ठीक है। इतना डिटेल में हमारे को जाने की जरूरत नहीं है, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है। तो हमारे को उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली रोम में भी बहुत सारी हैं, ये ई रोम, ईपी रोम, है ना, एंड सॉन, बहुत सारी होती हैं वो। खैर हमारे को इतना घुसना ही नहीं है उन सब चीजों में। ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। मैंने आपको बोला था कि डिजिटल जो है हमारा कंप्यूटर साइंस से हमारे को रिलेटेड रखना है। कंप्यूटर साइंस से आगे क्यों जाए भाई हम, है ना। फिर वो ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड सॉन, उसमें फिर वो घुस जाएंगे हम, वो मैं घुसना नहीं चाहता, उतना हमारे को जरूरत ही नहीं है भाई, है ना।
ठीक है, तो थिंक आप लोग पकड़ गए होगे। और बार बार समझा रहा हूँ, लॉजिक फैमिलीज वगैरह ये सब हमारे गेट में नहीं है, गेट कंप्यूटर साइंस में नहीं है। तो अगर कोई टीचर आपको टीच कर रहा है तो छोड़ देना उसको। प्रॉब्लम ये होती है मल्टीपल जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे वो एक ही टीचर हायर कर लेते हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी का ईसी बैकग्राउंड का होगा। अब उस टीचर बेचारे ने आज तक कभी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस ही नहीं देखा होता। तो और देखा भी होगा तो वो कहेगा भी मेरे को तो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी तो पढ़ाना है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से पढ़ा के भाग जाएगा। अब कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे अपना सिर पटकते रह जाते हैं कि पता नहीं इतना डिटेल में कहाँ से घुस रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा मुश्किल लग रहा है, हैंड्स ऑन लेकिन बड़ा आसान सब्जेक्ट है। जितना कंप्यूटर साइंस के लिए उतना ही पढ़ो ना, तुम आगे क्यों घुस जाते हो? ठीक है, प्रॉब्लम ये है कोस्ट कटिंग। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोस्ट कटिंग होती है कि एक ही टीचर हायर करो, एक ही बारी पढ़वाओ उससे, है ना, और वही वही सारे बच्चे देखेंगे। कंप्यूटर साइंस वाले भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी देखेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले भी देखेंगे, हैंड्स ऑन। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रॉपर समझ शुद्ध हिंदी में बोलो तो दुकानदार है वो। तो दुकानदार अपना वो क्या सोचेगा, वो अपना प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, तो वो प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, है ना। वो कहते हैं भाई क्यों एक और फालतू का टीचर हायर करें और क्यों फालतू में दोबारा दोबारा सब्जेक्ट पढ़वाना है, जब टॉपिक एक है। वो तो बस वो सिंपल हिसाब लगाता है भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, तो एक ही टीचर हायर करता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, वही पढ़ा देगा, काम खत्म। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, है ना। तो एक मतलब एक लिमिट तक आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ तक हमारी कंप्यूटर साइंस है, उसके आगे नहीं है। तो फिर क्यों घुसना है उसमें फालतू में, मैं क्यों टाइम पास करूं जब वो है ही नहीं हमारे सिलेबस में। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, पूरी आती है, चिप्स आती हैं, है ना, आईसी चिप्स और वो सब। तो क्यों घुस रहे हैं हम उन सब में। चलो ठीक है, खैर समझ गए होगे। हाँ ठीक है, तो बेसिक समझ समझ में आ गया रैम रोम क्या है। तो बस अब जो क्वेश्चन मैंने आपको रोम वाले कराए हैं वही यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट मारोगे, कुछ नहीं है। चलो भाई ये मैं हटा दूं एक बारी, या चलो नहीं भी हटाता तो मैं ऊपर करके दिखा दूंगा आपको। देखो भाई कुछ भी नहीं है इसमें, देखो RAM chip has a capacity of 1024 words of 8 bits, मतलब 1K क्रॉस 8 है। The number of 2 cross 4 decoder with enable line needed to construct 16K क्रॉस 16 RAM। तो बहुत सिंपल है भाई, देख लो अब यहाँ पे आपको एड्रेस एक्सपेंशन भी हो रही है और वर्ड एक्सपेंशन भी हो रही है। तो एड्रेस एक्सपेंशन से ही हमारा काम चलेगा, वर्ड एक्सपेंशन का मेरे को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो मैं सिंपल ऐसे बोलूंगा 16K क्रॉस 16 बनानी है किससे, 1K क्रॉस 8 से। तो ये नो डाउट 2 आएगा, इसको मारो गोली, के से के कैंसिल होगा, यहाँ पे 16 आएगा। तो मैं आपको बस इतनी बात बोलूंगा कि हमारे पास 16 सेट्स हैं और हर एक सेट का साइज 2 है। तो नंबर ऑफ चिप्स पूछी जाती तो मैं बोल के आता 32 चिप्स लगेंगी। और 32 चिप्स कैसे लगेंगी, दो दो के पेयर में लगेंगी। ऐसे टोटल ऐसे 16 पेयर बनेंगे। ठीक है, और जो दो दो की वो होंगी वो दोनों इकट्ठी इनेबल, दोनों इकट्ठी डिसेबल होंगी। क्योंकि दो साइज क्यों आया है, क्योंकि 16/8 2 आया है। मतलब यू कैन से कि हम वर्ड एक्सपेंशन के लिए दो दो चिप्स को कंबाइन कर रहे हैं बस। और ज्यादा बोल के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। 16 है तो आप समझ पा रहे हो भाई 16 मतलब क्या होगा भाई, सीधी सी बात है 4 क्रॉस 16 डिकोडर आपको चाहिए काम करने के लिए। लेकिन इसने अब बोल क्या दिया, देखो घुमाए ना क्वेश्चन को, इसने क्या बोला, नंबर ऑफ 2 क्रॉस 4 डिकोडर नीडेड, मेरे को तो चाहिए 4 क्रॉस 16 डिकोडर। तो अब क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू 4 क्रॉस 16 कैसे बनेगा, 2 क्रॉस 4 से। कितने लगेंगे, 5 लगेंगे, ये आपको पहले से पता है। 16/4, 16/4 स्क्वायर, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो हम यहीं रुक जाएंगे, है ना। 1 या 1 से कम आते हम वहीं रुक जाते थे। तो यहाँ पे कितना है जी आंसर, यहाँ पे आंसर है 4 जमा 1 5, 5 लगेंगे, काम खत्म। सो सिंपल, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक झटके में आंसर आया, कुछ भी नहीं था, मैंने समझाते टाइम आपको टाइम लगाया है। मुफ्त के नंबर है, टॉफी है ये क्वेश्चन आपके लिए, टॉफी, है ना, लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन, एक झटके में आंसर। क्या है इनमें, कुछ भी नहीं है ना। तो 5 इज आवर आंसर, सो सिंपल टास्क। नोट डाउन कर सकते हो आप। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप जंप करूंगा। मैं तो पूरा इतना डिटेल में समझाया, तुम्हारे को कुछ करना ही नहीं है। पेपर में बैठ के क्या करना है, डिकोडर वाला कितने बाय कितने का डिकोडर है वो निकालने के लिए कुछ नहीं करना भाई। देखो मैं दोबारा से बोल देता हूँ, 16K बोलने की जरूरत तो नहीं है, बट वही बात है, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती। रिकॉर्डेड सेशन है, किसी के दिमाग में कोई दिक्कत ना आ जाए, मेरे को डर लगता है बड़ा, रिकॉर्डेड सेशन है ना, इसलिए सामने नहीं हो ना आप मेरे दिन, तो आप मेरे को टोक देते कि सर हो गया, तो मैं रुक जाता। 16K क्रॉस 16 बनानी है, किसे, 1K क्रॉस 8 से। तो बस यहीं पे ही देख लो, के कैंसल, 16 आ गया। तो बस चुपचाप से बोलना मेरे को सर 16 आउटपुट लाइंस चाहिए मेरे को, क्योंकि 16 चिप्स होंगी जो मेरे को इनेबल डिसेबल कर, 16 सेट ऑफ चिप्स होंगी जिनको मेरे को इनेबल डिसेबल करना है। तो 16 को करने के लिए 4 क्रॉस 16 का डिकोडर लगेगा। फिर भी डाउट आता है तो 16 को देख लिया करो 2 पावर 4, और ऐसे बोल दिया करो 4 है ना ये, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 4 क्रॉस 2 पावर 4। इतना बच्चों वाला काम करने की जरूरत नहीं है, इतने तो आप समझदार हो भी, लॉग बेस 2 वगैरह वो सब करना जानते हो। तो 4 क्रॉस 16 का डिकोडर चुपचाप से बोल के भाग जाओ, बस 4 क्रॉस 16 का डिकोडर चाहिए। लेकिन इसने बोल दिया 2 क्रॉस 4 कितने लगेंगे। तो 4 क्रॉस 16 से 2 क्रॉस 4 कितने लगेंगे वो हमारे को पता है, 5 लगते हैं। 5 इज आवर आंसर, दैट्स इट बस। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, है ना। तो वर्ड एक्सपेंशन की तरफ हमारे को जाने की जरूरत ही नहीं थी, कोई मतलब ही नहीं था हमारे को। ये सब तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको कि 32 हैं, 32 हैं, मतलब टोटल चिप्स 32 लगेंगी, है ना, क्योंकि हमने देख लिया 16 क्रॉस 32, 32 चिप्स लगेंगी। और दो दो के पेयर्स में है ये, है ना, तो दो दो का सेट है, और ऐसे 16 सेट है।
वो डिटेल मैंने दिखा दिया आपको, सारा कि एग्जैक्टली काम कैसे हो रहा है वो भी हमने देख लिया। चलो ठीक है, बस और ज़्यादा नहीं बोलना मैंने। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूँगा। कर लिया नोट डाउन? बढ़ रहा हूँ मैं आगे। अच्छा, ये थोड़ा-सा लेंथी क्वेश्चन है, वीडियो भी थोड़ा-सा लंबा हो रहा है अब, है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम देखते हैं, ठीक है? चलो ठीक है जी, यहाँ तक आप रख सकते हो अपना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय-बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो, तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो, वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं, तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहाँ से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और आप मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो? इट्स जस्ट बिकॉज़ मेरा चैनल सिर्फ़ और सिर्फ़ डोनेशंस पे चलता है। ओके? मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं माँगता। ओके? मैं, मेरा जो फ़िलॉसफ़ी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य। तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ़ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ। आपको जो अमाउंट डोनेट करना है, आप वो कर सकते हो। वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना? मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।